41 साल से लंबित ये मुकदमा था। 420, 419 और 120 बी के तहत उन पे दंडात्मक कार्रवाई हुई। ये मानवेंद्र मिश्रा सर के न्यायालय से डिस्पोजल हुआ है। कितने दिनों तीन साल की सज़ा हुई और 10,000 जुर्माना हुआ है। उनसे हम लोग डीएनए टेस्ट करवाने की बात कहे तो वो साफ इनकार कर दिए। डीएनए टेस्ट वो करवाते कैसे? जब वो इनके भाई कन्हैया रहते तब वो ज़रूर तैयार हो जाते डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इससे भी साबित हो गया कि वो फर्जी व्यक्ति था। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के मुरगामा गांव निवासी भूमियार जाति के जमींदार कामेश्वर सिंह का गायब इकलौता पुत्र कन्हैया जी आज तक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन भरथरी जोगी के रूप में पहुंचा तथा कथित पुत्र बनकर रह रहा बालक दास उर्फ दयानंद गोस्वामी कामेश्वर बाबू के करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए बालक दास उर्फ दयानंद प्रसाद के रूप में उनके यहाँ पुत्र बनकर रहना शुरू किया। उस पर कन्हैया की मां राम सखी देवी ने सिलाव थाने में 21 नवंबर 1981 को धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गया और 41 वर्षों तक मामले की सुनवाई होती रही। दोनों पक्षों से न्यायालय में खूब बहस हुआ। बचाव पक्ष अपने आप को कन्हैया साबित कर रहा था, जबकि अभियोजन पक्ष तथा कथित कन्हैया जो भरथरी के रूप में बालक दास बनकर कामेश्वर बाबू के पास आया था, उसको जमुई जिले के लखैया निवासी स्वर्गीय प्रभु गोस्वामी का पुत्र बालक दास उर्फ दयानंद गोस्वामी साबित कर रहा था। दोनों पक्ष 4 दशक बाद तक न्याय की आस लगाए बैठे थे। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में पुराने मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाने लगा। नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के निर्देश पर वर्ष 2000 से पहले के मामलों का स्पीडी ट्रायल के तहत दिन प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश सभी न्यायिक पदाधिकारियों को दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों को और भी न्याय की उम्मीद जगी, क्योंकि पिछले 41 वर्षों से वो दोनों न्याय की आस लगाए बैठे थे। और इस मामले की सुनवाई बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंचम मानवेंद्र मिश्र की अदालत के द्वारा किया गया। फिर क्या था, अपने चर्चित और प्रेरक फैसले से मशहूर रहने वाले जज मानवेंद्र मिश्र ने 5 अप्रैल 2022 को इस मामले में भी एक अनोखा और चर्चित फैसला दिया और तथाकथित कन्हैया के रूप में जमींदार कामेश्वर बाबू के घर 41 वर्षों से उनका पुत्र बनकर रह रहा बालक दास उर्फ दयानंद गोस्वामी को आईपीसी की धारा 419 और 420 में 3 वर्ष कारावास एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावे धारा 120 बी के तहत 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई और उसी दिन दयानंद गोस्वामी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भी भेज दिया गया और न्यायालय से देर ही सही आखिरकार दुरुस्त न्याय मिला। जमींदार घर के करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनकर बैठा दयानंद गोस्वामी को आखिरकार कोर्ट ने दयानंद गोस्वामी मानते हुए धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई, जो पिछले 41 वर्षों से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा था। इस मामले में सूचक पक्ष के वकील क्या कुछ कह रहे हैं वह आप खुद सुनिए, लेकिन आज भी कन्हैया रहस्य बनकर रह गया है। मुरगामा गांव का जो संबंधित मामला है वो सिलाव थाना कांड संख्या 252/81 से संबंधित है। वहाँ मुरगामा गांव के जमींदार थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी 7 बेटी और 1 बेटा था। एक बेटा कन्हैया जी थे जो कि 1977 में चंडी हाई स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और वहीं से वो लापता हो गए। लापता होने के बाद उस फैमिली में
बेटा के चाहत में इधर उधर भी बहुत से खोजबीन हुआ, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वर्ष 1981 ईस्वी में एक दयानंद गोसाई जो बन करके भरथरी इनके घर पे आया, बगल के गांव में आया, और वहाँ से वो बोला कि हम कामेश्वर सिंह के पुत्र हैं। तो अगल बगल के ग्रामीण कामेश्वर सिंह को जाकर के बोले, और कामेश्वर सिंह आँख से थोड़ा सा रोशनी कम हो गया के कारण उसको जाकर के वहाँ से ले आए, और जब यहाँ लाए तब यहाँ उनके ग्रामीण कुछ उनके स्कूल के टीचर्स लोग पहचानने से इनकार किए। उसके बाद 3 दिन के बाद उनकी माँ राम सखी देवी, वो खुद पटना में उस समय थी, पटना से जब उनको जानकारी हुई तब वो यहाँ आए। वो भी साफ इनकार कर दिए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। फिर भी कुछ लोगों के कहने के कारण उन्होंने कुछ दिन के लिए माना कि चलो हमारा पुत्र है तो हम इसका एक्टिविटी देखते हैं। उसकी एक्टिविटी देखने से उसके सर में जो चोट की निशान थी वो नहीं था, और उसका जो भरथरी के रूप में कुछ लोग आते थे और उनसे दूसरी भाषा में बात भी करते थे। उसी दरमियान एक पत्र वो लिखा, और वो पत्र राम सखी देवी को मिला, हाथ लग गया। उसी पत्र के आधार पे एक FIR दर्ज सिलाव थाना कांड संख्या 252-81 दर्ज किया गया। उसके बाद वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद 3 महीने का जेल हुआ। ये ट्रायल चलते रहा। उसी ट्रायल में राम सखी देवी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनकी बेटी विद्या देवी वो वहाँ पार्टी बनने के लिए आवेदन दी कि हमको सूचक के रूप में बनाया जाए, लेकिन हम लोग का पिटीशन खारिज हुआ। ये पिटीशन हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से फिर एला हुआ। सुप्रीम कोर्ट से पार्टी बनने के बाद विद्या देवी इस मुकदमा के देख रेख करने लगी। उसके बाद 41 साल से लंबित यह मुकदमा था, तो हमारा पटना उच्च न्यायालय से निर्देश हुआ, और हमारे जिला जज साहब के डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के आदेश हुआ कि इन मुकदमा पुराना है, इसको दिन प्रतिदिन देख करके इसको डिस्पोजल किया जाए। उसी आधार पे यह डिस्पोजल किया गया। इसमें 7 गवाही हुई। 7 हम लोग के पक्ष से हुई थी विद्या देवी की तरफ से, और 7 हुआ था मुदाले की ओर से, जिसमें हम लोग की तरफ से जो विद्या देवी की तरफ से जो गवाही हुई उसमें दयानंद गोसाई के गांव का 2 आदमी का गवाह हुआ, और एक चौकीदार का 164 का बयान हुआ। उन्होंने न्यायालय में कटघरा में जो दयानंद गोसाई खड़ा था उसको पहचाना, और उसने साफ कहा कि ये हमारे ग्रामीण दयानंद गोसाई है, जो प्रभु गोसाई का छोटा पुत्र है। और इस आधार पे हम लोग मुकदमा में सफल हुए, और उसको 420, 419 और 120B के तहत उन पे दंडात्मक कार्रवाई हुई। और ये मानवेंद्र मिश्रा सर के न्यायालय से डिस्पोजल हुआ है। कितने दिनों की 3 साल की सज़ा हुई और 10,000 जुर्माना हुआ है। सुनवाई के दौरान क्या क्या तिकड़म अभियुक्त के द्वारा लाया गया? जी, सुनवाई के दरमियान यहाँ तक के कि पहले तो फर्जी वो बेटा बन करके राम सखी देवी के यहाँ आ गए। अब न्यायालय में भी उन्होंने एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो दयानंद गोसाई का दाखिल किया, वो फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया गया। हाँ, DNA टेस्ट की बात आई थी। हम लोगों ने कहा था कि चलो ये हमारा यदि भाई है तो ये मेरे साथ, विद्या देवी जो सूचिका के रूप में इसमें शामिल हुई थी, उनसे हम लोग DNA टेस्ट करवाने की बात कहे तो वो साफ इनकार कर दिए। DNA टेस्ट वो करवाते कैसे? जब वो इनके भाई कन्हैया रहते तब वो ज़रूर तैयार हो जाते DNA टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इससे भी साबित हो गया कि वो फर्जी व्यक्ति था। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।